Good evening, friends. I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. दोस्तों, मैंने आपके सामने ये बैंक निफ्टी स्पॉट का 1 आवर का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप चार्ट की लैंग्वेज समझते हो और चार्ट के हिसाब से अगर आप अपने स्ट्रैटेजीज बना के लेवल टू लेवल काम करते हो, तो जितना जल्दी आप ये स्किल अचीव करोगे उतना जल्दी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों, कल के एनालिसिस में हमारा व्यू एकदम क्लियर था कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड है। पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी एक रेंज में काम कर रही है और जो रेंज बनाई है बैंक निफ्टी ने दैट इज 38,500 से 530 से लेके 39,230 39,180 से लेके 230 का जो जोन है, यह रेंज में बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं ओपन होती है तो हमने ये देखना है कि क्या वो सपोर्ट जोन के पास ओपन हो रही है या रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रही है। अगर सपोर्ट के पास कहीं बैंक निफ्टी ओपन होती है और 38,530 के लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है, तो उस केस में हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। और ये दिस इज अ फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। आप देखिएगा, ये थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी ने दिया, उसके बाद एक छोटा रिट्रेसमेंट आ गया हल्का सा, लेकिन बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ पे लिया था? प्रीवियस डे क्लोज के पास सपोर्ट लिया था। तो प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये 3 लेवल जो होते हैं दोस्तों, वो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं और वो ठीक ठाक काम करते हैं। ठीक है, तो ये नतीजा आपके सामने है। थोड़ा सा हल्का गैप अप ओपन होके एक रिट्रेसमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने और सपोर्ट आ लिया प्रीवियस डे क्लोज के लेवल के आसपास। ठीक है, तो दैट लेवल वाज क्लोज टू 38,608 610 के आसपास, और वहां से सपोर्ट लेने के बाद ये देख लीजिए कि एक ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिखाया था। ऑल्दो मार्केट में वोलेटिलिटी थी बहुत, लेकिन बाइंग का प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली हमें दिखाई दे रहा था। नीचे से बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे और ऊपर जो हमने डिसाइड किया था कि रेजिस्टेंस जोन जो है दैट इज 39,230, आज के दिन का जो हाई है दैट इज 39,170। तो अगर आप बाइंग पोजीशन में कहीं सपोर्ट जोन के पास बैठे हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा। तो अभी चलिए हम बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है और कल का हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कल का जो दिन है वो थर्सडे का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट में बहुत ही सोच समझ के काम करना है। जो बिगिनर्स है आई विल रिकमेंड कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर मिक्स्ड एंड शायद से कल फेड का कुछ इन्फ्लेशन डेटा वगैरह रिलीज होने वाला है, तो मार्केट में थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, तो आपने बहुत ही कॉशियसली काम करना है। जो बिगिनर्स है वो डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है वो प्रीमियम का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो सकता है। तो दोस्तों, ये पिछले 3-4 दिन का जो चार्ट है वो देखने से ऐसा लगता है कि मार्केट, हमेशा याद रखिए, एज पर दी प्राइस एक्शन, एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस, जब भी मार्केट को एक अच्छी खासी मूवमेंट करनी होती है, रैली कंटिन्यू करनी होती है, तो उस केस में मार्केट हमेशा एक बेस बनाती है। ओके, तो पिछले 3-4 दिन से इसी जोन के, ये 500-600 पॉइंट्स का जो जोन है, इसी जोन के अंदर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बेस बना रही है। अब कौन सी तरफ मूवमेंट होगा ये तो हमें चार्ट और लेवल्स ड्यूरिंग लाइव मार्केट बताएंगे। हमने सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है, चार्ट को फॉलो करना है और उसके हिसाब से मार्केट में काम करना है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो देख के तो लगता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है। ऊपर की तरफ का मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे बायस नहीं होना है, हमने सिर्फ लेवल देख के काम करना है। ओके, तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी कहीं एक क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन हो जाती है, आज का जो क्लोजिंग था दैट वाज 39,128 का जो लेवल है, वहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। थोड़ा 50, 60, 70 पॉइंट्स प्लस माइनस अगर ओपन होती है तो वी विल कंसिडर इट एज अ फ्लैट ओपनिंग ओनली। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, इसी जोन में कहीं ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी 39,180 का जो लेवल है, 180 के लेवल के ऊपर निकल जाती है, तो उस केस में हम कॉल की पोजीशन
ट्राई कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस 150 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, और 180 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो कॉल की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं। जो ऊपर के टारगेट्स है वो फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 39,300 टू 39,330 का जो जोन है वहाँ का, दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी 39,400 430, देन थर्ड टारगेट विल बी 39,500 टू 530, एंड उसके ऊपर निकल जाती है तो 39,580 टू 600 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर के टारगेट्स अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉशियसली काम करना है। ओके, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होके अगर रिजेक्शन ले लेती है और 39,180 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, रिजेक्शन लेती है, तो हाईली पॉसिबल कि फिर इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो प्राइस एक्शन केयरफुली देखना है। अगर कंफर्म रिजेक्शन मिलता है तो आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुली यहाँ पे काम करना है पुट की पोजीशन में, क्योंकि एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। एकदम से पुट की पोजीशन लेने में काफ़ी सारा रिस्क हो सकता है। एंड अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो आपको थोड़ा सा पुट साइड में लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है और उसके बाद यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दे सकती है। तो पर्सनली मैं पुट का ट्रेड यहाँ पर एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगा, प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना है। अगर हाँ एक बार रिजेक्शन लेती है फिर नीचे से स्विंग बनाती है एंड पैटर्न देख के प्राइस एक्शन देख के अगर कंफर्मेशन मिल जाता है कि बैंक निफ्टी इसी में रेंज बाउंड रहेगी आज, तो उस केस में हम फिर पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पुट की पोजीशन में इस जोन के अंदर आई विल रिकमेंड कि आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट पे कॉल की पोजीशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ओके, अगर बैंक निफ्टी नीचे थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओके, एंड अगेन ये जो 38,600 650 का जो जोन है, 580 600 650 वगैरह, इसी सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ओपन होती है, आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो अगेन यू कैन ट्राई अ पोजिशन ऑफ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट हमारा फर्स्ट हो रहेगा 39,180, उसके ऊपर निकल जाती है तो ऊपर के बाकी के टारगेट सेम रहेंगे, आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 38,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है, ओके, तो फिर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि उसका रीज़न है दोस्तों कि ये जो रेंज बैंक निफ्टी ने 4 दिन से बना के रखी है, उसका 38,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसको मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है। जिस दिन ये सपोर्ट जोन के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी तो अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकती है। तो पुट की जो पोजीशन है वो आप 38,500 के नीचे एग्रेसिवली बाय कर सकते हो। उसके ऊपर के जोन में पुट की पोजीशन ट्राई करना इज़ वेरी रिस्की। अगर क्विक स्कैल्पिंग करना है कुछ 40-50 पॉइंट के लिए तो प्राइस एक्शन देख के आप कर सकते हो। ओके, व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है एंड 39,180 के ऊपर अगर ओपन होती है या बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, अगर थोड़ा सा ही गैप अप ओपन हो जाती है 150 200 250 पॉइंट वगैरह, तो आप एक डिप का वेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या 39,180 से लेके 39,230 का जो जोन था, जो रेजिस्टेंस था, क्या उसका बैंक निफ्टी सपोर्ट बना रही है, और 230 to 180 के जोन में अगर सपोर्ट आपको दिखाई देता है तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 39,150 एंड ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है 500 पॉइंट 600 पॉइंट और समवेयर क्लोज टू 39,500 या 600 या 700 के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। फिर बैंक निफ्टी को डिसाइड करने दो कि डायरेक्शन क्या रहेगा। आपने एक कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा प्राइस एक्शन देखना है, एक कंप्लीट स्विंग का आपने वेट करना है,
तब क्योंकि एक स्विंग अगर आप देखते हो तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा मार्केट में न्यूज़ है, और अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग की रैली भी आ सकती है, बायर्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो काफ़ी सारी वोलेटिलिटी रहेगी। तो एज ऑफ नाउ वहाँ पे एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है, सेल करना है, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे एक स्विंग का प्राइस एक्शन प्रॉपर देखना है, और जब एक हाई और लो के रेंज एक स्विंग में बन जाएगी तो स्विंग हाई स्विंग लो को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए फिर आपने अपनी पोजीशन बनानी है। ये इस कंडीशन में जो भी लाइव मार्केट के दौरान जो अपडेट्स होंगे, जो लेवल अपडेट्स होंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट करता रहूँगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज एंड कल का सेटअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट बाकी बहुत सारे लोगों को भी काफ़ी सारे लर्निंग के पॉइंट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।